हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया से होंगे एकदम। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम के बारे में आज हम बताएंगे भाई आप लोगों को। रोलेस थ्योरम किन पे एप्लीकेबल होती है, कैसे यूज करते हैं और वेरीफाई कैसे करते हैं रोलेस थ्योरम को, ठीक है, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर अस। लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट द रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम आगे लिखी है, देखिए मेरे हेडिंग। देखिए रोलेस थ्योरम में सबसे पहले आपको कुछ कंडीशंस होती है तभी एप्लीकेबल होती है। सबसे पहले रोलेस थ्योरम में उस फंक्शन को, चाहे कोई भी फंक्शन है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मींस ई की पावर वाला, लॉगरिथमिक मींस लॉग वाला। अब मैं थोड़ा ये बोल रहा हूं वर्ड तो कंफ्यूज नहीं होना। तो या फिर कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल मतलब समझते हैं ना, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब में जो इक्वेशन होती हैं, तो इन पे अगर रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल होने के लिए सबसे पहले देखिए कंडीशन क्या होती है। पहली कंडीशन कहती है भाई रोलेस थ्योरम, मान लिया लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ध्यान से सुनना, उस फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए भाई, पहला स्टेटमेंट, इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, क्लोज इंटरवल ए भी ध्यान से सुनना, और एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। देखिए कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, नाम से पता चला कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ग्राफ है, किसी भी कर्व का टूटना वही तो हुआ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूअस होना चाहिए उस कर्व को क्लोज इंटरवल। अभी बताते हैं क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में क्या डिफरेंस है, ये आता है आप लोगों को ऐसे भी। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, उस फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मींस डेरिवेटिव वाली बात, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक हो गया। इन ओपन इंटरवल, यहां और यहां में कुछ चीजें हैं, देखिए पहले क्लोज और ओपन इंटरवल होता क्या है, देखिए पहले। देखिए मैं यहां पे एग्जांपल लिख रहा हूं, 2,8 लिखा भाई मैंने, क्लोज इंटरवल लगा दिया मैंने। इसका मतलब क्या समझते हैं आप लोग, 2 और 8 के बीच के सारे नंबर है भाई इसमें, और 2 और 8 भी शामिल है। ये इसका अगर मैं मतलब कहूं तो ये है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक सब कुछ है भाई, 2 और 8 भी शामिल है अगर मैं नेचुरल नंबर के अंदर बोलूं तो। क्लोज इंटरवल अगर मैं इसी को कहूं ओपन इंटरवल 2,8 तो कहानी चेंज हो जाएगी भाई। क्या ओपन इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल में इन दोनों के बीच के नंबर्स आते हैं भाई। 2 और 8 के बीच के नंबर्स क्या हुए बताइए, 3, 4, 5, 6, 7। तो समझ गए पहले तो सिंपल क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या है। क्लोज में ये और ये नंबर भी शामिल होते हैं, ओपन में इसके बीच वाले नंबर के इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक हो गया भाई। अब देखिए क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, सीधी बात तो ये कंटिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन को, उसका ग्राफ नहीं टूटना चाहिए, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कंटिन्यूटी में वही एलएचएल आरएचएल वाली बात आएंगी जो हम 11th में भी स्टडी करके आए हैं। अभी आप खाली समझिए कंटिन्यूअस होना चाहिए कर्व को, कोई भी पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होता है ये भी ध्यान में रखना। कोई भी एक्स स्क्वायर एक्स में कोई इक्वेशन है ना, उसका ग्राफ टूटता नहीं है भाई, नॉर्मली सिंपल फंक्शन होता है जो भी, मतलब फंक्शन पॉलिनोमियल का हो या फिर लॉगरिथमिक हो या एक्सपोनेंशियल हो तो टूटता नहीं इनका ग्राफ। कंटिन्यूअस होना चाहिए, रोलेस थ्योरम के मेन कंडीशन है पहली कंटिन्यूअस, दूसरी डिफरेंशिएबल, डेरिवेटिव वाली बात जो हम पढ़ के आ चुके हैं भाई। तीसरी कंडीशन भी ध्यान से सुन लेना आप लोग, ये तो चलो आप डायरेक्टली बोल दोगे देख के या फिर डेरिवेटिव करके, ये ध्यान सुनना, एफ ए इक्वल टू एफ बी आना चाहिए भाई। आपको दिया रहेगा किसी फंक्शन को, सॉरी किसी फंक्शन पे रोलेस थ्योरम वेरीफाई करिए तो आपको इंटरवल दिया रहेगा, वो इंटरवल होगा ए टू बी। तो एफ ए और एफ बी मतलब उस फंक्शन की वैल्यू ए पर और उस फंक्शन की वैल्यू बी पर निकालोगे, अगर वो सेम आएगा तब एप्लीकेबल होगी भाई रोलेस थ्योरम। तीन कंडीशन होनी चाहिए, अगर ये भी होनी चाहिए, एफ ए और एफ बी बराबर ही आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर ये 5 है तो ये भी 5 आना चाहिए, ये 1 है तो ये भी 1 आना चाहिए, ये 10 तो ये भी 10 आना चाहिए, मींस एफ ए जितना होना चाहिए उतना एफ बी होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन होल्ड करेगा भाई कोई भी फंक्शन किसी इंटरवल के अंदर, तो ये क्या कह रहा है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। क्या है इसका मीनिंग समझिए आप। आपसे कहता है कि एक ऐसी सी की वैल्यू आएगी, बोलता है सी क्या होगा अभी क्वेश्चन बताते हैं, जो इस इंटरवल के बीच में रहेगी। जो इंटरवल आपको दिया होगा भाई ए टू बी, जैसे इंटरवल कुछ भी दिया हो सकता है, ए टू बी कुछ भी दिया रहेगा इंटरवल, उसके बीच में आनी चाहिए सी की वैल्यू। ओपन इंटरवल देखिए बीच में वाला आंसर लिया जाएगा, ठीक है। ये क्या कहता है, फिर से एक बार रिपीट करते रहो, देखिए रोलेस थ्योरम, फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, फिर then there exists at least one value of c, that means एक c की ऐसी वैल्यू जरूर आएगी, बोलता है कब, जब आप f डैश c इक्वल टू 0 कहोगे। f डैश c ध्यान से सुन लेना, f डैश का मतलब क्या होता है, ये भी डेरिवेटिव होता है भाई, ये भी सुन लेना आप लोग। एक बार डेरिवेटिव को dy अपॉन dx भी बोलते हैं या y1 भी बोलते हैं या f डैश x भी बोलते हैं, ये रूल होता है। डेरिवेटिव को डैश से भी लिखा जाता है, भी ध्यान सुन लेना। f डैश c इक्वल टू 0 कहने पर एक c की वैल्यू आएगी, बोलता है जो उस इंटरवल के बीच में होनी चाहिए, यही रोलेस थ्योरम है, ठीक है। सिंपल सा मैंने उधर भी लिख दिया, देखिए क्या क्या चीज है। सबसे पहले फंक्शन को क्या होना चाहिए भाई, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, फिर डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, एफ ए इक्वल टू एफ बी आना चाहिए, ये दो स्टेप ध्यान सुनना, एफ ए इक्वल टू एफ बी आना चाहिए वाला स्टेप एक, फिर
एफ डैश सी इक्वल टू 0 कहने पर, अभी क्वेश्चन में बताऊंगा फिर समझ में आएगा अच्छे से। एफ डैश सी इक्वल टू 0 करने पर एक वैल्यू सी की आएगी, बोलता है जो ए और बी के बीच में रहेगी। ये मैंने बिल्कुल साफ लैंग्वेज में बताया हुआ आपको, ठीक है। एफ डैश सी इक्वल टू 0 कहने पर एक वैल्यू सी की ऐसी आएगी, बोलता है जो इस इंटरवल के बीच में पड़नी चाहिए। तो अगर वो होगा तो रोलेस थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। रोलेस थ्योरम की क्या 3 कंडीशन है पता है ना, ये ऊपर वाली 3, अगर ये 3 चीजें होंगी तभी एप्लीकेबल होगी रोलेस थ्योरम। अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी बराबर ही नहीं आया तो आप कहोगे रोलेस थ्योरम नॉट वेरीफाई, इससे आगे होगा ही नहीं, ठीक है। ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए तब यहां से आगे बढ़ोगे। तो देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन मैंने आगे लिया हुआ है, समझिए आप लोग। देखिए यहाँ पे आपसे क्या है, वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन, ये भाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ए इक्वल टू -2 है और बी इक्वल टू 2 है। अब इसको ध्यान से सुनिए कैसे वेरीफाई करते हैं। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं रोलेस थ्योरम का, बेहद आसान है और आप ध्यान से सुनिए बस। सबसे पहले आता है गिवन फंक्शन, फंक्शन क्या उसको लिख लेते हैं, ठीक है भाई। गिवन फंक्शन एफ एक्स, तो ये है भाई एफ एक्स क्या, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2, तरीका है भाई, मेथड बिल्कुल ये होगी जैसे मैं इसे क्वेश्चन फर्स्ट दे देते हैं। अब गिवन इंटरवल क्या है भी देखिए, गिवन इंटरवल ए कॉमा बी होता है भाई, ये है भाई इंटरवल ए कॉमा बी, जो हमारा इंटरवल है कितना है भाई, -2 से 2 है, ठीक है। इंटरवल ए टू बी हुआ ना, -2 से 2 है भाई इंटरवल, ए -2 है और बी 2 है। इंटरवल भी हमको गिवन होगा क्वेश्चन में और फंक्शन भी दिया होगा। सबसे पहले देखिए कोई भी ये क्या है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, पॉलिनोमियल हमेशा कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं भाई नॉर्मली। अब देखिए मतलब इसका ग्राफ टूटेगा नहीं अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो सबसे पहले देखना कैसे वेरीफाई करते हैं आंसर की ओर आ रहा है। ये तो दिए हुई चीजें हैं, फंक्शन दिया था, इंटरवल भी दिया था। फर्स्ट चीज एफ एक्स को कंटीन्यूअस होना चाहिए भाई, देखिए एफ एक्स पॉलिनोमियल तो कंटीन्यूअस होगा ही, सिंस सीधे लिखना पड़ता है यार लास्ट, एफ एक्स इज कंटीन्यूअस, सॉरी एफ एक्स इज क्या भाई, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर पॉलिनोमियल बोलते हैं उसको। Since fx is polynomial, therefore fx is continuous in a कॉमा बी होता था भाई, इंटरवल क्या है -2, ऐसे लिखोगे आप, आंसर देख रहे होंगे आगे। सेकंड स्टेप, फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए भाई, ये इसका डेरिवेटिव करो तो एग्जिस्ट करना चाहिए। आप लंबी मेथड से भी जा सकते हैं, मैं सीधे कर रहा हूं। fx का डेरिवेटिव करिए, f डैश x से बोलते हैं डेरिवेटिव को, डेरिवेटिव कितना आएगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, 2 का डेरिवेटिव 0 होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ये काम आएगा भाई, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन को रोलेस थ्योरम की 3 स्टेटमेंट आनी चाहिए भाई। पहले कंटीन्यूअस होगा फंक्शन है, दूसरा डिफरेंशिएबल मतलब डेरिवेटिव क्या भाई, ये आया। अब x की कुछ भी वैल्यू रख लो, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, सीधे लिखोगे यार, देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल, वही वाली लाइन है, याद करनी है आपने ये दो चीजें। तो डिफरेंशिएबल इन कहां भाई, ओपन इंटरवल -2, ठीक हो गया। अब देखिए 2 स्टेटमेंट है तो आ गई भाई, एफ एक्स कंटीन्यूअस है, एफ एक्स डिफरेंशियल है, सिंपल सिंपल हो जाता है। थर्ड वाला इंपोर्टेंट होता है, एफ ए इक्वल टू एफ बी आना ही चाहिए तभी लगेगा। अब चलिए मैं एफ ए निकालता हूं, एफ ए का मतलब क्या है बताइए पहले। एफ ए कितना है हमारे पास, ए था -2 गिवन था, एफ -2। अब ये तो आप बहुत 9th क्लास से जानते हैं, एफ एक्स है, एफ 1 निकालोगे तो 1 पुट करोगे ना एक्स, F2 तो 2 पुट करोगे, F3 तो 3। अब यहाँ F -2 है भाई, तो F यहाँ पे तो -2 रखोगे, तो मैं यहाँ रखा, देखिए इक्वेशन 1 में F -2 रखूंगा तो भाई बताइए क्या आ जाएगा, x -2 रखिए बस, -2 का स्क्वायर प्लस 2 -2 का स्क्वायर, F -2 है ना, -2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, -4 सॉरी +4 ना, -2 का स्क्वायर +4 +2 कितना आ गया भाई, ये 6 हो जाएगा, ठीक है भाई। F है तो इतना आ गया। अब निकालता हूं FB, रोलेस थ्योरम में F इक्वल टू FB होना चाहिए। FB B कितना था भाई, देखिए B2 था, F2 अब आप समझते हैं F2 लाना, तो यहां पे पुट करूंगा, F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 2 का स्क्वायर प्लस 2 है वहां, x की जगह 2 पुट कर दिया इस पूरी इक्वेशन में, तो F2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 तो आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 कितना आ गया भाई फिर से 6। इसे इक्वेशन नंबर 4 देते हैं, इसको देते हैं, अच्छा सॉरी यार 3 गलती से दे दिया, इक्वेशन 1 ये थी तो ये क्या होगी 2 होगी ना, ये होगी इक्वेशन नंबर 3, दिस इक्वेशन नंबर 4। अब बताइए एफ ए आया है 6, एफ बी भी आया है 6, सेम आया है नहीं, सिंस एफ ए इक्वल टू एफ बी हुआ है भाई, दोनों 6 आए हैं। देखिए अब जाके मैं कह सकता हूं रोलेस थ्योरम को मैं होल्ड करा सकता हूं भाई, होल्ड मतलब रोलेस थ्योरम की कंडीशन लगा सकता हूं यार, क्यों, कंटीन्यूअस है फंक्शन, सिंपल पॉलिनोमियल कंटीन्यूअस होता है, ग्राफ का डिफरेंशियल मींस डेरिवेटिव एग्जिस्ट किया, तीसरा चीज एफ ए इक्वल टू एफ बी आ गया। अब रोलेस थ्योरम की बात सुनना, ध्यान सुनना, मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। देखिए रोलेस थ्योरम इसके बाद क्या कहती है वो चीज समझिए आप लोग, एफ ए इक्वल टू एफ बी आने पर देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी फॉर विच एफ डैश सी इक्वल टू 0 करिए बोलता है। ध्यान सुनिए आप लोग, नाउ अकॉर्डिंग टू
रोलेस थ्योरम अब अप्लाई कर सकते हैं रोलेस थ्योरम, क्योंकि तीनों कंडीशन आ गई हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू रोलेस थ्योरम क्या कहती है भैया, एफ डैश सी इक्वल टू 0 करो कहती है ना, हाँ या ना। देखो ये फॉर्मूला याद करना है, ये दो चीजें आपने, एक तो एफ ए इक्वल टू एफ बी आना चाहिए, फिर एफ डैश सी इक्वल टू 0 याद करिए। एफ डैश सी का मतलब क्या समझते हैं, देखिए आप एफ डैश एक्स सी है, एफ डैश ए निकाल करते था, एक्स ए तो पुट करते, एफ डैश ए इक्वल टू 2a आता, एफ डैश सी है भाई तो एक्स सी रखूंगा, तो एफ डैश सी इक्वल टू कितना आएगा 2c आएगा, इक्वेशन 2 से भाई सीधे एफ डैश सी यहाँ पे रहूंगा ना, सी एक्स तो एफ डैश सी इक्वल टू 2c हो जाएगा, 2c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू बताइए इंटू वाला अपॉन में आएगा 0/2 होता है भाई, ठीक है 0 आ गया, c की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब रोलेस थ्योरम क्या कहती है, ध्यान सुनिए यहाँ पे, अगर आपने एफ डैश सी इक्वल टू 0 कहने पर एक c की वैल्यू जरूर ऐसी होगी, बोलता है जो उस इंटरवल के बीच में पड़नी चाहिए। हमारा इंटरवल क्या गिवन था बताओ, -2 से 2 था, देखो a to b का आ गया था ना, -2 से 2 था इंटरवल गिवन था क्वेश्चन में, तो बता 0 पड़ता है नहीं -2 और 2 के बीच में, पड़ता है भाई, -2 और 2 के बीच में नॉर्मली बोलो तो क्या हुआ, -1 0 और 1 तो आता है इसके बीच में, तो 0 तो होता ही है, बस वेरीफाई हो गया। देयरफॉर रोलेस थ्योरम आप लिखना है, हेंस रोलेस थ्योरम आर वेरीफाइड फॉर गिवन फंक्शन। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा आप लोगों को, नेक्स्ट एग्जांपल जब करेंगे और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं आगे लिख रहा हूं, आप लोग देखिए यहीं पे लिख देता हूं, वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर फंक्शन, ये भाई फंक्शन, वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर फंक्शन लिख लेना क्वेश्चन आप लोग, वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 ये फंक्शन है। वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और बोल रहा है एक्स बिलोंग्स टू -4 to 2। समझिए अब वर्डिंग हल्का सा बदला है, -4 to 2 है। ठीक है, मैंने हमेशा आपसे कहा था जब रोलेस थ्योरम या अगली थ्योरम जो आएगी मीन वैल्यू थ्योरम, उस पर आपको दो चीजें गिवन होगी नॉर्मली, फंक्शन और इंटरवल दिया हुआ। देखिए इंटरवल दिया है a to b तय करना चाह रहा है, अभी लिखा है ऐसे उसने, x की वैल्यू -4 और 2 के बीच में, तो रोलेस थ्योरम वेरीफाई करनी है इसके लिए, तो शुरुआत करते हैं। अब देखिए अब थोड़ा और बेहतर अंदाज में समझ में आएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिए आगे। सबसे पहले आते हैं भाई गिवन फंक्शन, हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू है वही एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए गिवन इंटरवल, हमारा इंटरवल क्या है, गिवन इंटरवल दिया है भाई -4 से 2, और इंटरवल को हम a to b बोलते हैं, a से b इंटरवल। ठीक है, a to b, तो ये दिया है -4 to 2। अगर मैं बोलना चाहूँ a कितना है भाई -4, b कितना है 2, ठीक हो गया, इंटरवल होता है ना a to b, तो यहां से याद हो, a और b हमको पता है, फंक्शन भी पता है। चलिए अब वेरीफाई आते हैं रोलेस थ्योरम पे, फटाफट करेंगे। रोलेस थ्योरम पे 3 कंडीशन होनी चाहिए भाई। सबसे पहले सीधे लिखते हैं, एफ एक्स क्या है पॉलिनोमियल है, देखिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, कंटीन्यूअस होगा ही होगा, सीधे लिख देना है। यहां पे लिखना आप लोग, सिंस एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल देयरफॉर एफ एक्स इज कंटीन्यूअस, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटीन्यूअस इन जो भी इंटरवल है भाई -4 to 2। ठीक है, क्लोज इंटरवल लगाना है यहाँ। और दूसरा डिफरेंशिएबल मींस डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है नहीं होता है दूसरा, तो डेरिवेटिव कर देना है यहीं पे। एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, एफ डैश एक्स, चलिए एक्स डेरिवेटिव करिए, एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स से भी लिखते हैं, डी बाई डी एक्स किया भाई मैंने इसका, इसको एफ डैश एक्स से भी बोलते हैं, 11th क्लास में सिखा रखा है आप लोगों को। एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताइए 2x, 2x का क्या होता है डेरिवेटिव 2, 8 का 0, डेरिवेटिव क्या है काम आएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ सबसे पहले कंटीन्यूअस हो गया फंक्शन, अब डिफरेंशिएबल भी है एग्जिस्ट कर रहा है, देखिए डेरिवेटिव किया तो आंसर आ गया सही से, x की वैल्यू कुछ भी रख लो, ऐसा केस दिया रहा है जहां पे डिफाइंड ना हो, तो ये डिफरेंशिएबल है। तो आप क्या लिखना है यहाँ पे लिख लेना आप लोग, देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल इन -4, 2 क्लोज इंटरवल बना लेना ऐसा वाला। ठीक है भाई, इंटरवल क्या लिखोगे -4 to 2 है भी, ए और बी की जगह। अब चलिए 2 स्टेप तो हो गए। रोलेस थ्योरम का तीसरा स्टेप क्या होता है भाई, fa इक्वल टू एफ बी आना ही चाहिए, तो fa की ओर आते तो एफ ए का मतलब समझते हैं ना -4 है, f -4, x की जगह -4 पुट करिए भाई, f -4 इक्वल टू -4 का स्क्वायर, x या -4 पुट करिए 2 into -4 -8, तो ये हो गया भाई -4 का स्क्वायर प्लस 16 -8 -4 into 2 -8 -16 प्लस 16 कितना हो गया भाई 0, fa तो आ गया भाई 0, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, fa आ चुका। अब एफ बी है भाई, ये इधर मतलब इधर का ये एफ डैश है, एफ बी मींस एफ बी कितना है देखिए, ए तो था -4, बी था 2, एफ 2 कब निकलेगा भाई, जब एक्स ईयर 2 यहां पुट करोगे इक्वेशन 1 में, एफ 2 रखिए एक्स ईयर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, देखिए यहां प्लस 2 into 2 -8, 2 का स्क्वायर 4 + 4 -8, 4 + 4 8, 8 - 8 कितना हो गया भाई 0, यहां पे दिख रहा है ना, दिख रहा है इसी जगह 0 दिख रहा है भाई, यहाँ पे 0 0 देखिए सेम आया ने,
एफ ए भी 0 आया, एफ बी भी 0 आया भाई, तो बस एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। अब यहां पे लिखता हूं देयरफॉर एफ ए इक्वल टू एफ बी, यहां पे लिख रहा हूं भाई मैं, देयरफॉर एफ ए इक्वल टू एफ बी हो चुका भाई। तो अब कौन से थ्योरम की स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं आप? रोलेस थ्योरम की। सब चीज देखिए, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट किया है, तीसरा एफ ए इक्वल टू एफ बी भी आ गया। रोलेस थ्योरम की तीन ही स्टेटमेंट तो है। अब ये क्या कहता है देखिए, अकॉर्डिंग टू रोलेस थ्योरम, यहां पे अप्लाई करूंगा मैं, अकॉर्डिंग टू रोलेस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रोलेस थ्योरम, चलिए भाई एफ डैश सी इक्वल टू 0 करने पर, देखिए यहां पे लिखा है मैंने कहा था ये तो चीजें याद करिए आप, एफ डैश सी इक्वल टू 0 करने पर सी आएगा बोलता है, तो सी की वैल्यू निकालनी पड़ती है वहां से। चलिए एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी क्या होगा यार देखो जरा, अच्छा एफ डैश एक्स कितना था वो देखो तो एक बार, मैंने शायद इरेज कर लिया है, एफ डैश एक्स हमारा होगा शायद 2x प्लस 2 था भाई, था ना इक्वेशन नंबर जो हमारी सेकंड थी, तो एफ डैश एक्स ये था, क्योंकि भाई एफ डैश सी इक्वल टू 0 करते तो रोलेस थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर आता है एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स कितना होगा बताइए, ये तो एफ डैश सी एक्स सी पुट करिए, एफ डैश सी इक्वल हो जाएगा 2c प्लस 2, एफ डैश सी सोचिए एक्स इस पूरे में एक्स सी रखो, एफ डैश सी इक्वल टू हो जाएगा 2c प्लस 2, तो रख दिया एफ डैश सी की जगह 2c प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट मींस 2c इक्वल टू -2, c इक्वल टू -2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो c कितना आ गया भाई -1। अब ध्यान से सुनिए c की वैल्यू कितना आ गई है -1, देखिए c की वैल्यू -1 आई और हमारा इंटरवल क्या था भाई, बिलोंग कर रहा है नहीं, देखिए उसमें -4 से 2 था शायद हमारा इंटरवल, ये था -4 to 2 था भाई, और हाँ -4 to क्या था 2 था, ये बताइए -1 पड़ता है नहीं -4 और 2 के बीच में, वो वेरीफाई हो गया भाई, कैसे -4 और 2 के बीच में क्या चीज आती है नॉर्मली बोलो मेन नंबर तो नेचुरल नंबर्स को, -3 आएगा, -2 -1 0 1, तो आ तो रहा है -1 इसके बीच में, तो बस रोलेस थ्योरम यही तो कहती है कि तीन कंडीशन होने के बाद एफ डैश सी इक्वल टू 0 कहने पर सी की वैल्यू निकालोगे बोलता है, और उस सी की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में आनी चाहिए बोलता है, ठीक है भाई। तो यहां पे फाइनली क्या लिख लोगे आप लोग, हेंस रोलेस थ्योरम वेरीफाई फॉर दिस फंक्शन, जो भी फंक्शन आपको दिया था इसके लिए क्या वेरीफाई हो गई भाई, रोलेस थ्योरम, ठीक है। तो शायद ये आपको समझ में आया होगा। और यहीं पे एक छोटी सी बात और बताता हूं आप लोगों को, देखिए अगर क्वेश्चन एक क्वेश्चन ऐसा होता, चलिए एग्जांपल छोटा सा करा देता हूं, 1 मिनट लगेगा कोई बात नहीं, देखिए जल्दी से देखना, अगर रोलेस थ्योरम अगर वेरीफाई कहीं पे नहीं होगी तो क्या कंडीशन होती है, मैंने मान लिया चेक वेरीफाई रोलेस थ्योरम एग्जिस्ट और नॉट, सबसे पहले एक फंक्शन ये मान लेते हैं, देखिए फंक्शन आपको दिया मैंने अभी नॉर्मली लिख लिया x प्लस 2, मैंने एक फंक्शन ले लिया, ठीक है भाई। सबसे पहले इसे इक्वेशन 1 दे दिया, इंटरवल चलिए मान लेते हैं इसने दे रखा है 1 to 2, इंटरवल क्या है अभी हमारा 1 to 2, तो आपसे बोल रहा है इसके लिए वेरीफाई करिए रोलेस थ्योरम, तो मैं शुरुआत कर रहा हूं, देखिए हल्का सा एक एग्जांपल करा दे रहा हूं जिसमें नहीं होगी स्टेटमेंट वेरीफाई, उसके लिए भी एक करा दे रहे, देखिए सबसे पहले फंक्शन है भाई लीनियर पॉलिनोमियल है, तो कंटीन्यूअस होगा तो आप सीधे लिखोगे इंटरवल ये a to b, अगर मैं बोलूं तो ये है भाई 1 to 2, तो अगर मैं कहना चाहता हूं a 1 है और b कितना भाई 2 है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले देखिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है, पहला स्टेटमेंट आप लोग लिख सकते हैं f(x) इज अ पॉलिनोमियल देयरफॉर इट इज कंटीन्यूअस फंक्शन इन 1, 2। सेकंड भाई f(x) डिफरेंशिएबल, तो डेरिवेटिव कर लो, f डैश x इसका डेरिवेटिव करिए भाई, x का डेरिवेटिव 1 होता है 2 का 0, ये 2 इक्वेशन बनेगी, बाद में क्या होता है स्टेटमेंट हो जाए। तीसरा स्टेप सबसे पहले यहां पे लिख लो क्या, देयरफॉर f(x) इज डिफरेंशिएबल, सिंपल डेरिवेटिव किया है, कंटीन्यूअस में नॉर्मल पॉलिनोमियल होता है तो कंटीन्यूअस होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कंटीन्यूअस होता है, आपने देखा होगा साइन का ग्राफ 11th क्लास में जो बनता है ऐसे बनता है, कॉस का भी ऐसे बनता है, टूटता नहीं है साइन कॉस का, ठीक है। तो ये कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं, ये तो पॉलिनोमियल है तो कंटीन्यूअस होगा। दूसरा डिफरेंशियल मींस डेरिवेटिव, तीसरा f(a) इक्वल टू f b आना चाहिए, मेन स्टेप तो ये तीन ही है। f(a) निकालते भाई, f(a) कितना है बताइए जरा, 1 है, f1 रखता हूं, a की जगह 1 रख दिया मैंने। अब बताइए f1 कब आएगा, जब इस इक्वेशन में x या 1 पुट करोगे ना, तो f1 इक्वल टू हो जाएगा 1 + 2, दैट मींस 1 + 2 इज 3। दिस इक्वेशन नंबर 3। fa तो इतना आ गया, आप क्या निकालना पड़ता है भाई, b कितना बताइए, b2 है, देखिए a1 है b2 है, 2 रखिए, f2 हो जाएगा, f2 कब आएगा भाई, जब इक्वेशन 1 में x या आप पुट करोगे 2, दैट मींस f2 इक्वल टू 2 + 2, 2 + 2 होता है भाई 4, दिस इक्वेशन नंबर 4। अब एक बार बताइए fa कितना है बताइए 3, fb कितना है 4, इक्वल आए नहीं आए, सेंस यहां पे लिखोगे अब fa इज नॉट इक्वल टू fb, रोलेस थ्योरम के स्टेटमेंट ही वेरीफाई नहीं किए भाई, पहला कंटीन्यूअस तो था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं भी था, तीसरा नहीं आया, तो आगे बढ़ोगे ही नहीं, चाहे इन तीनों में से एक भी फेल हो जाए भाई तब नहीं कह सकते आप। तो देयरफॉर f(x) इज नॉट वेरीफाई रोलेस थ्योरम, ठीक है भाई। तो आपको शायद समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में भाई मैं आप लोगों को कराऊंगा
लेग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम, या एलएमबीटी भी बोलते हैं उसको, या मीन वैल्यू थ्योरम भी बोला जाता है। ठीक हो गया। आप लोग इसके कुछ और क्वेश्चन ये मैंने कराए, आप इतनी प्रैक्टिस करिए, सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर आप लोगों से।